हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? वो कहते हैं ना कि अगर आप दिल से हंसते हैं तो उसका पता आपकी आंखों की चमक और चेहरे पे बड़ी सी स्माइल में वो दिख ही जाता है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो हंसते हैं तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते। और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील कर पाते हैं, उसका मेन रीजन है गमी स्माइल। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गमी स्माइल क्या होता है, इसके बारे में शायद आपने कभी सुना ना हो। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि गमी स्माइल किसको बोलते हैं। गमी स्माइल एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप हंसते हो या आपने किसी को हंसते हुए देखा होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका ऊपर का जो मसूड़ा, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जो ऊपर के जो गम्स होते हैं वो काफी ज्यादा विजिबल होते हैं। मतलब देखने में वो नॉर्मल से काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इस स्माइल को गमी स्माइल बोला जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि गमी स्माइल होने के क्या क्या रीजन है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब कौन कौन से ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड इश्यूज पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर आरवी सिंह और आप देख रहे हैं डॉक्टर आरवी ब्लॉग्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गमी स्मेल का ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली बोला जाता है कि अगर 3 to 4 mm या उससे ज्यादा अगर आपके गम्स विजिबल है, मतलब दिखते हैं जब आप हंसते हो, तो उस कंडीशन को गमी स्माइल बोला जाता है। तो इसके रीजंस कौन कौन से हैं, इसके मतलब कौन कौन सी कॉज की वजह से ये हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला है कि अगर आपके टीथ का कंडीशन नॉर्मल है, मतलब अगर आपके दांत नॉर्मल है लेकिन जो मसूड़े होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रो कर गए हैं, मतलब नीचे की ओर में। मतलब जो टीथ के प्रोपोर्शन के हिसाब से आपके जिंजाइवा जो मसूड़ा है, अगर वो काफी ज्यादा नीचे तक ग्रो कर गया है, ऑब्वियस है कि अगर वो नीचे ग्रो कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, तो जब भी आप हंसोगे तो ज्यादा विजिबल होगा। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। अगर हम दूसरे कॉज की अगर बात करें तो वो है डेंटो एल्वुलर एक्सट्रूशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपके सामने के दांत जो है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा नीचे आ गए हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब अगर दांत नीचे आएंगे तो उसके साथ साथ में जो मसूड़ा है उसके ऊपर, वो भी उसके साथ उसको कवर करने के लिए नीचे आएगा। तो इस कंडीशन में भी जब भी आप हंसोगे तो आपके गम्स जो है काफी ज्यादा विजिबल होंगे। इसके साथ में अगर हम थर्ड कॉज की बात करें तो वो है वर्टिकल मैक्सिला एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ऊपर का जो जबड़ा जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है, और नीचे का जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, तो आपका जो ऊपर का जो जबड़ा मैक्सिला होगा वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ग्रो होगा। ठीक है, नॉर्मल जितना ग्रो होना चाहिए उससे ज्यादा ग्रो होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एस किसके कंपेरिजन में ज्यादा ग्रो होगा, अगर हम उसको बोले तो आपके टीथ के कंपेरिजन में। टीथ जो होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो मैक्सिला का ग्रो वो ज्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप हंसेंगे तो आपके जो गम्स है वो ज्यादा विजिबल होंगे। इसके साथ में अगर हम नेक्स्ट कॉज की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ऊपर का लिप्स नॉर्मल के लिप के कंपेरिजन में शॉर्ट होगा। अगर वो छोटा होगा तो जब भी आप हंसोगे तो काफी ऊपर तक चला जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपके गम्स काफी ज्यादा विजिबल होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉज की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन, मतलब एपिलेप्सी के मेडिसिन या फिर हाई ब्लड प्रेशर के कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से भी जो जिंजाइवा है उसका काफी ज्यादा ग्रोथ होता है। उस कंडीशन को जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया बोला जाता है। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो पेरियोडोंटाइटिस, साथ में मसूड़े से ब्लड आना, ये सब सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात स्टार्ट हो ही गई तो उसमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है गम रिकाउंटरिंग। ठीक है, एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपके एक्स्ट्रा गम्स जो हो गए हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सर्जरी करके एक्स्ट्रा गम्स को रिमूव कर देंगे तो धीरे धीरे आपके जो नॉर्मल जो गम्स है उस वैसा दिखने लगेगा। वहां पे सूचर और पैक लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो हील हो जाता है। हील होने के बाद वो नॉर्मल कंडीशन, आपका जो गम्स है, आप हंसोगे या फिर किसी से बात करोगे तो ज्यादा विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको बोलते हैं ऑर्थोनेटिक सर्जरी। ऑर्थोनेटिक सर्जरी मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको कॉज में बताया था कि अगर आपका मैक्सिला जो ऊपर का जो जबड़ा है उसका लेंथ अगर बढ़ गया है जिसकी वजह से आपके गम्स ज्यादा विजिबल होते हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सिला को नॉर्मल जो आपका जो मैंडिबल है उसके प्रोपोर्शन तक उसको बैलेंस किया जाता है सर्जरी करके। जो एक्स्ट्रा जो मैक्सिला में जो बोन है उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके। तो वो जो सर्जरी हम करते हैं उसको ऑर्थोनेटिक सर्जरी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको बोला जाता है लिप्स रिपोजिशनिंग सर्जरी। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कॉज में बताया था कि अगर आपका ऊपर का जो लिप्स है अगर छोटा है तो ये गम्स विजिबल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस सर्जरी में क्या होता है कि आपका जो ऊपर का लिप है उसको रिपोजिशन किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें होता है बोटेक्स। बोटेक्स में क्या होता है कि आपके जो ऊपर के लिप्स हैं अगर आप हंसते हो काफी ऊपर तक चला जाता है तो उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डीमेरिट इसमें क्या होता है कि एवरी 3 to 4 मंथ्स में आपको ये रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि गमी स्माइल होता क्या है, उसके होने के क्या क्या कॉजेस हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ और डेंटल रिलेटेड इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ में वीडियो एंड करने से पहले 2 वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब तक मैं आपके साथ नेक्स्ट